हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह 5 बजे आफ्टर मार्केट एनालिसिस में स्वागत है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया। ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन का मतलब कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। कहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट का मतलब कहाँ पे बाइंग ऑर्डर देखने को मिले, कहाँ पे सेलिंग ऑर्डर देखने को मिले। ओके, सो ये सब ऑर्डर्स को आज हम देखेंगे। देखेंगे कि इन ऑर्डर्स के बाद कहाँ पे क्या कुछ हुआ और फुटप्रिंट को बेटर वे में रीड करने का ट्राई करेंगे। ओके, अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं तो हम गो चार्टिंग हम हर रोज 5 बजे ऑर्डर फ्लो सिखाने के लिए ही आते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तब भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना कि एक इंटरमीडिएट को समझ आता है। ओके, तो आपका कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग ऑर्डर फ्लो और प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग भी कोई डाउट रहता है तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे किसी को भी कोई भी नया टॉपिक समझना होता है। ओके, सो वी आर रेडी टू हेल्प यू। अभी देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या कुछ हुआ। बिफोर गोइंग टू रीड फुटप्रिंट्स हम लोग यहाँ पे डेल्टा देखेंगे। ओके, अभी ये डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा। बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल। ओके, इस कैंडल का डेल्टा -45 के है। सो इसका मतलब है कि इस कैंडल के अंदर -45,000 सेलर्स ज्यादा है। माइनस जिस भी नंबर के आगे हो उसका मतलब है सेलर्स। ओके, और जैसे इसके आगे माइनस का सिंबल नहीं है, ये बिना कोई सिंबल के है, तो इसका मतलब कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? 25,000। तो डेल्टा हर कैंडल, जैसे इस कैंडल का डेल्टा 975 है तो इसके कैंडल के अंदर 975 बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। सो अभी हमें क्या करना है, हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी, अभी डेल्टा हमें पता चल गया, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस सिंपल है। अभी ये डेल्टा दो तरह का होता है, दो तरह का इन द सेंस, एक वो कैंडल देखने को मिलेगी आपको, जैसे ये कैंडल देखो 12K का डेल्टा, चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड। ये कैंडल देखो सिर्फ 100 के डेल्टा, 1000, 3000, 12,000। कुछ कैंडल्स तो ऐसी हैं जिनका काफी कम डेल्टा है, और एक ये देखो 1,54,000 डेल्टा। ओके, सो इन कैंडल्स में और इस कैंडल में क्या डिफरेंस है? इस कैंडल में एक डिफरेंस है इन दोनों कैंडल्स में। वो क्या डिफरेंस है कि जो जिन कैंडल्स का डेल्टा ज्यादा है, चाहे पॉजिटिव हो साइड हो या नेगेटिव साइड हो, उन कैंडल्स में बड़ी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हुई है। और वही बाइंग, बड़ी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी ही मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करती है। तो हम लोग यहाँ पे उन्हीं कैंडल के फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे जिन कैंडल का डेल्टा काफी हाई होगा। हाई इन द सेंस, निफ्टी में अगर मान के चलें तो 30 से ऊपर का। ओके, जैसे इस कैंडल का डेल्टा 6K है तो इसको हम स्किप कर देंगे। इस कैंडल का डेल्टा 6K है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। ओके, हम उन्हीं कैंडल्स को लेके चलेंगे, जैसे 34K, इसमें काफी अच्छा इंटरेस्टिंग बाइंग है। ओके, इन्हीं कैंडल्स को रीड करेंगे। ठीक है, क्यों क्यों रीड करेंगे? क्योंकि इन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग कुछ ना कुछ ज्यादा हुई है, और जहां पे बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है वही चीजें मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करती है। ठीक है, सो पहली कैंडल से लेके चलते हैं, एक बार के लिए लेवल्स देख लेते हैं कि आज के क्या लेवल्स थे, कहाँ पे क्या कुछ हुआ था। ओके, लेवल्स काफी सिंपल थे। ये कल का विपोक जोन ही मार्क किया था। ओके, ऊपर की साइड में ये था वॉल्यूम नोड, नीचे की साइड में ये वॉल्यूम नोड था और ये वॉल्यूम नोड था। सबसे ज्यादा मेन क्या था? कल का विपोक जोन। ओके, सो अभी देखते हैं कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस दिया। ओके,
ये है पहली कैंडल। पहली कैंडल में हमेशा वॉल्यूम हाई रहता है, इसको बहुत संभल के ट्रेड करना। एक अच्छी बात क्या थी आज के दिन में, जहां पे कल क्लोज हुआ था निफ्टी वहीं पे आज ओपन हुआ, और पहली कैंडल में 18K का है। हमें क्या देखना, 30-40 से ऊपर का। ओके, तो पहली कैंडल के अकॉर्डिंग कुछ भी बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कुछ भी देखने को नहीं मिला यहाँ पे, और ना ही सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिला। और मार्केट कहाँ पे है, कल के विपॉक जोन पे। ओके, अगली कैंडल में क्या हुआ, अगली कैंडल में भी उतना कुछ बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली। वो क्या देखने को मिली कि इस कैंडल में भी, जैसे ये देखो 64K का बाइंग एक्टिविटी एंड 60K का सेलिंग एक्टिविटी। जैसे पहली कैंडल में वॉल्यूम हाई रहता है ना, पहली कैंडल में बायर और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे दूसरी कैंडल में भी आज के दिन देखने को मिला, काफी बार देखने को मिलता है, महीने में 3-4 दिन ही ऐसे होते हैं। ओके, बट स्टिल 60 के सेलिंग एक्टिविटी, 64 के बाइंग एक्टिविटी बराबर है। कोई कोई भी जीता नहीं कि हम कह सकें कि हाँ बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। ओके, अभी अगली कैंडल देखो, 31K का डेल्टा, 42K का डेल्टा एंड 45K का डेल्टा, और तीनों के तीनों डेल्टा कंटिन्यू नेगेटिव में। तो इसका क्या मतलब है, कंटिन्यू नेगेटिव में है मतलब, एक तो कल के विपोक जोन को आराम से ब्रेक करते हुए चले सेलिंग के साथ, ऊपर से सेलिंग हुआ काफी अच्छा, नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, अच्छी खासी सेलिंग, और कल का विपोक जोन ब्रेक। कल का विपोक जोन ब्रेक हुआ तो हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, ये। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पहली कैंडल देखो, 31K का डेल्टा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 31K का डेल्टा है, डेल्टा किस साइड है, नेगेटिव साइड। ओके, मतलब सेलर ज्यादा है 31,000 एज कंपेयर टू बायर्स। सेलर ज्यादा है इस कैंडल में 31,000 एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, तो सेलर्स का देखेंगे, सिर्फ बायर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि इस कैंडल में है ही सेलर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, 25-23। अभी अगली कैंडल के अंदर भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे कहाँ पे हुई, 41-23। ओके, 19-17। मतलब अगर इन तीनों कैंडल्स का हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, 41-23 और एक ये 23 और 25। इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ये देखो, अभी कहीं पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। सेलिंग एब्जॉर्प्शन मतलब पिछले वीडियोस देख लेना। ये वो सेलिंग जोन बन गया हमारे लिए, अच्छे से पुल बैक हुआ अच्छे से। ये देखो, किसी भी कैंडल का बाइंग डेल्टा देखने को ही नहीं मिला इस कैंडल के बाद। यहाँ तक पुल बैक भी हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी बाइंग की साइड हमें देखने को कुछ भी नहीं मिला, आराम से पुल बैक हुआ है, एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी यहाँ पे एक 67K का सेलिंग देखने को मिला, 67K का सेलिंग, और सबसे ज्यादा सेलर्स कहाँ थे, ये देखो 43K। मतलब नेगेटिव डेल्टा देखा 67 का, सबसे ज्यादा सेलर्स देखे कहाँ पे, 43K। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इस 43 के ऑर्डर पे ये मार्क कर दूं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, आसानी से ये यहाँ पे भी होल्ड हुआ, यहाँ पे भी होल्ड हुआ, एक थोड़ा सा स्कैल्पिंग देखने को मिला। नॉट स्कैल्पिंग, 200 से लेके ये 120 तक आया है। ओके, मतलब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, पुल बैक हुआ, डाउन साइड मूव, अगेन बीच रास्ते में एक और सेलिंग देखने को मिला, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, पुल बैक्स, पुल बैक, डाउन साइड। नाउ अभी देखो, यहाँ पे दो कैंडल ने पॉज लिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी कैंडल ने पॉज नहीं लिया। क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करना था। ये देखो, जस्ट यहाँ पे आया एंड ये हुआ। अब क्या हुआ, मतलब ये जो रेसिस्टेंस, ये जो सेलिंग हुई थी ना, ये अब ब्रेक हो चुकी है। अब ये कोई भी इतना रेसिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, सो जस्ट डिलीट दैट थिंग। ओके, अभी रेसिस्टेंस जोन कौन सा बाकी है, ये वाला रेसिस्टेंस जोन बाकी है हमारे सामने। अभी देखते हैं कि यहाँ पे पुल बैक्स पे क्या हो रहा है। अभी देखो, 34K की बाइंग, अगेन बाइंग, इस कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई 30K की, इस कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई 36K की। तो क्या पुल बैक पे कोई भी मतलब पुल बैक पे क्या हो रहा है, बायर्स हैं अच्छे खासे,
ठीक ठाक से बायर्स है ना, आज का वॉल्यूम कितना था, 40-50 के आसपास ही डेल्टा देखने को मिला। अच्छे खासे बायर हैं यहाँ भी, यहाँ भी। शॉर्ट नहीं जाना, क्योंकि बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार। एक यहाँ पे हुआ और एक अगेन यहाँ पे हुआ, और तीसरा अटेम्प्ट कहाँ पे हुआ अगेन, ये देखो 54K का डेल्टा। ये कुछ देर तक यहाँ पे ये सीन भी हुआ था, कोई भी बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, कोई भी बाइंग एक्टिविटी। ओके, लेकिन स्टिल आगे चल के देखने को मिली, ये देखो 62K की बाइंग एक्टिविटी। अगेन पॉजिटिव डेल्टा 54K, ये वो बाइंग एक्टिविटी थी। अगेन 38K का डेल्टा, ये वो बाइंग एक्टिविटी थी। और ये देखो 154K का पॉजिटिव डेल्टा। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस यहाँ से रीच किया यहाँ तक, इस कैंडल में भी बाइंग अटेम्प्ट हुआ, इस कैंडल में भी बाइंग अटेम्प्ट हुआ, और इस कैंडल में भी बाइंग अटेम्प्ट, इसमें भी बाइंग अटेम्प्ट, और इस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग करके एग्रेसिव बायर्स ने सारे के सारे रेसिस्टेंस तोड़ दिए। सारे के सारे इन द सेंस, इस कैंडल ने तो यहाँ का तोड़ा था, एंड इन बायर्स ने ये वाला रेसिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। ओके, अभी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा कहाँ पे देखने को मिला, इस कैंडल का था। ओके, 154 के। ओके, 62, 47 एंड 30, ये यहाँ पे सारा बाइंग एक्टिविटी हुआ। अगली कैंडल्स देखो, कहीं पे भी कुछ भी सेलिंग साइड देखने को नहीं मिला, सिर्फ 6K की सेलिंग, अगेन थोड़ी सी सेलिंग, एंड अगेन पॉजिटिव डेल्टा। होल्ड हुआ, एक रेसिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ब्रेक हुआ अच्छी खासी बाइंग के साथ, होल्ड हुआ, एक अपसाइड में मूवमेंट। ओके, क्या हो रहा है कि बाइंग जहां पे हो रही है, हम उन बाइंग के जोन्स को मार्क करें और वहीं से कहीं ना कहीं रिवर्सल आ रहे हैं। अभी देखो अगेन 159K की बाइंग एंड 76K की बाइंग, ये दो कैंडल, जैसे यहाँ पे तीन कैंडल्स, ओके, इन तीनों कैंडल से ज्यादा बाइंग इन दो कैंडल्स में देखने को मिली, 160 और ये 80K के आसपास। लेकिन अगर हम इन बायर्स को मार्क करें, इन बायर्स के बाइंग जोन्स को मार्क करें, ये देखो, क्या मार्केट इस बाइंग के बाद ऊपर गई, कहीं भी नहीं गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइंग अब एब्जॉर्ब हुई, जैसे यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। सो ये सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। अभी अभी तक का क्या सीन था, ये वो जोन था जिसने रेसिस्टेंस की तरह काम किया, एग्रेसिव बायर्स ने आके काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया। ओके, सो ये वो जगह है जहां पे बायर्स हैं, बायर्स ने यहाँ से बाइंग एक्टिविटी अपना स्टार्ट किया और मार्केट को यहाँ तक लेके गए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बाइंग देखने को मिली, जो कि सारी की सारी बाइंग एब्जॉर्ब हो गई, सारी की सारी। तो शॉर्ट कब जाएं, बड़ी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली, शॉर्ट कब जाएं। अभी ये देखो ना, यहाँ से बायर्स ने स्टार्ट किया और यहाँ तक लेके गए। तो जब तक ये जोन ब्रेक ना हो, हम इस बाइंग एब्जॉर्प्शन को ट्रेड नहीं कर सकते, काफी मुश्किल होगा ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स हैं। अगर यहाँ से आता है तो वो ये निकल जाएगा। ओके, अभी आगे देखो, जैसे ही यहाँ पे आया, जो कि हमारा सपोर्ट जोन था, ओके, कोई भी कैंडल होल्ड नहीं हुई यहाँ पे। ओके, ठीक, थोड़ी बहुत सेलिंग भी हुई। ओके, नाउ अभी क्या हुआ, पहला बाइंग जोन ये था, दूसरा बाइंग जोन ये था, ये एब्जॉर्ब हो गया था, और यहाँ पे देखो ये होल्ड, पुल बैक के टाइम पे होल्ड होने पे फेल रहा। ओके, मार्केट आया और इसको तोड़ दिया। ये देखो, ये कैंडल कंटिन्यू, एक कंटिन्यू था, छोटा सा फॉल आया। नाउ अब क्या है, ये स्पोर्ट भी ब्रेक हो गया। अभी ये स्पोर्ट जोन ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट ब्रेक हो गया ना, ठीक ठाक सी सेलिंग भी आई, उतनी बड़ी सेलिंग नहीं थी, ये देखो, लेकिन कहीं पे भी पॉजिटिव डेल्टा नहीं देखने को मिला, बैक टू बैक। ये देखो 63K की सेलिंग भी यहाँ पे, और ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं, क्योंकि अगली कैंडल ने ब्रेक किया। ओके, पुल बैक हुआ इसी जोन के आसपास, और एक और डाउन साइड में मूव। सो बेसिकली आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या था निफ्टी के अंदर, अगर हम बात करें सिर्फ निफ्टी के अंदर, कल का विपोक जोन। ओके, कल का विपोक जोन आज के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
अगर ये होल्ड यहाँ पे सेलिंग, ये ब्रेक हुआ डाउन साइड मूव, ये ऊपर की साइड ब्रेक हुआ अप साइड मूव, ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ एंड देन डाउन साइड मूव। ओके, सबसे ज्यादा मारा मारी किस जोन के ऊपर हुई? कल के वीपॉक जोन के ऊपर, ये वो जोन था। सेलिंग के साथ ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ डाउन साइड, बाइंग के साथ ब्रेक हुआ अप साइड मूव, सेलिंग के साथ अगेन ब्रेक हुआ, अगेन डाउन साइड मूव। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या था देखने लायक ऑर्डर फ्लो पे, कि अगर सेलिंग के साथ ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड मूव आ रहा है, अगर बाइंग के साथ ब्रेक हो रहा है तो अप साइड मूव आ रहा है, अगर अगेन सेलिंग के साथ ब्रेक हो रहा है तो अगेन एक डाउन साइड मूव आ रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कहा क्या कुछ किया आज। बैंक निफ्टी में सिंपल था, बैंक निफ्टी में उतना कुछ देखने को नहीं मिला। ओके, ये देखो काफी थोड़ा कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आजकल बैंक निफ्टी के अंदर। एक सेलिंग देखने को मिली थी, ये देखो इस कैंडल में 37K की सेलिंग, 15K की सेलिंग। अगर मैं सेलिंग जोन्स को मार्क करूं तो ये है वो, लेकिन ये सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ये देखो 37K का डेल्टा, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे? 18K, 15K का डेल्टा, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में सेलिंग थोड़ा ज्यादा था, 20 एंड 18K। ओके, क्या हुआ इस सेलिंग के बाद? क्या हुआ? प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हुआ, पुल बैक हुआ, अप ट्रेंड। और एक ये दो कैंडल्स से, एक यहाँ पे देखने को मिला बाइंग अटेम्प्ट, लेकिन इस बाइंग के बाद क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ 29K का। ओके, ये देखो ये वो बाइंग अटेम्प्ट, यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट एक सेकेंड, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, आई मार्क दैट जोन, पुल बैक हुआ और एक डाउन साइड मूव आया, कहाँ तक? ठीक इसी स्पॉट जोन तक। ओके, ये था बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में चार ही कैंडल्स थे जिनके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम था। यहाँ पे, अरे दो कैंडल्स यहाँ पे और दो कैंडल्स यहाँ पे भी कुछ सेलिंग हुआ था, लेकिन स्टिल क्या ही कर सकोगे इस जोन में। ओके, सो ये था निफ्टी का आज का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी किसी के भी क्वेश्चन है अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए।